महादेव रुद्रम। हर हर महादेव ठाकुराइन जी। कौन अफवाह फैला रहा है कि हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया है? अब आपके दुश्मनों की कमी थोड़ा ना है ठाकुराइन जी, हो सकता है किसी के चाल हो। हाँ, सब कुछ ठीक है। वो नया दरोगा सिर्फ परेशानी खड़ा करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। ये सब तुमको संभालना पड़ेगा वहाँ रुद्र। हम फोन करके नहीं ना बताएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हाँ, हमारा बिटवा जो है ना, हमारे लिए बहुत कीमती है, याद रखना। उसके बारे में कोई उल्लूल जुल्लूल अफवाह फैलाएगा ना तो हम छोड़ेंगे नहीं। संभाल लेना वहाँ। बिमला हमको काहे फोन करके बता रही है? दरोगा भी आकर गया, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। शिकायतकर्ता आई है हमारे साथ, गाड़ी में बैठी है। जो तुम्हारे गुंडे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट की है, उससे हमारा फैमिली रिश्ता है। कोई तो लड़की है जो बिमला को भी जानती है और हमारे बिटवा सिद्धू को भी जानती है। ऐसी कौन सी लड़की हो सकती है जो बिमला से मिलकर हमारे बिटवा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है? कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। मान भी जाओ मधु, कर लो ना फोन। हर साल हम उनके फोन का इंतजार करते थे सिद्धू, और उनका फोन आता भी था। आज हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फोन नहीं आया। हमें तो लग रहा है कि इस प्यार की लड़ाई में बस अब हम अकेले ही लड़ रहे हैं। भी सोच रही हो मधु तुम? फोन नहीं कर पाया होंगे तो कोई वजह भी तो होगी ना। तुम कॉल कर लो एक बार। अब प्यार करती हो तो थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा ना। यमुना एक्सप्रेस पर एक्सीडेंट। हे महादेव। सिद्धू को बोलो कोहरा बहुत है, गाड़ी आराम से चलाए आजकल। सिद्धू को कुछ नहीं होगा, महादेव का आशीर्वाद है उस पर। ध्यान से गाड़ी चलाता है, हम तो हमेशा ही कहते हैं। ढोल ताशे का आवाज आ रहा है, हम जरा देखकर आते हैं। पालकी, बैंड बाजा, किस खुशी में? आज मैं आपसे यहाँ अपनी बेटी के लिए खुशियां मांगने आई हूँ दीदी। क्या करें, एंगेजमेंट में पहले ही बहुत देर हो गई है इनके दुबई में रहने की वजह से। सिद्धू और पूर्वी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं दीदी, और आप तो ये बात अच्छे से जानती हैं कि लोग इनको देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं। अब तो हमारे रिश्तेदार भी बातें बनाने शुरू कर दिए। ऐसे में पूर्वी के पापा ने बोला कि मैं दीदी के पास जाऊं, उनकी होने वाली बहू को साथ लेकर आपके आगे हाथ जोड़ूं, विनती करूं कि आप चट मंगनी और पट ब्याह के लिए हाँ कर दे। ये क्या नया नाटक कर रही है दोनों माँ बेटी?
जीती रहो, खुश रहो, मैं किसी की नजर न लगे। हमारी होने वाली बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। आपकी होने वाली बहू की झलक दिखाने तो लाए हैं आपको दीदी। इसके पापा ने कहा था दीदी की होने वाली बहू है, उसी शान शौकत के साथ इसे लेकर जाना, तो बस इसीलिए सब तैयारी करके लाए हैं। आओ अंदर आओ। आओ सरला। जीती रहो बेटी। पूर्वी के पापा का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं दीदी। ये लीजिए। महादेव भाई साहब, कैसे आप? माफ कीजिएगा बहन जी, हम यहाँ बिजनेस के चक्कर में अटक गए हैं और हमारी वजह से वहाँ बच्चों की एंगेजमेंट अटक गई है। अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना, हम सब देख लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भाई साहब, आप एक काम कीजिएगा, आप 2 मिनट वीडियो कॉल पर रुक जाइएगा, हम आपको कुछ दिखाते हैं, आप बहुत खुश हो जाएंगे देखकर। कुमारी, आरती की थाल ले आओ तो, सब कुछ सजा के। दीदी, आप तो जानते कि बच्चे अब एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल गए हैं, और मेरी पूर्वी, इसके सर पे तो सिद्धू के प्यार का भूत सवार हो गया। हाँ सिद्धू, ये हड़बड़ी काहे कर रहे हैं हम लोग? बेटा सिद्धू, बेटा पहले ही एंगेजमेंट में बहुत देर हो चुकी है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर ये समाज। सरला, हम जानते हैं सब कुछ समय पर हो जाएगा। सिद्धू, हमारे सामने आओ तो, आओ आओ। बेटी की जिंदगी तो बर्बाद है ही, अब बेटे की भी। आने वाले साल में मकर संक्रांति के बाद वाले त्योहार में तुम दोनों की मंगनी कर दी जाएगी। अच्छा भाई साहब, आशीर्वाद दे दीजिएगा, वहां से नहीं, यहाँ आकर जल्दी से आ जाइएगा, बहुत सारी तैयारियां शुरू करनी है। रखते हैं। हाँ, अरे दीदी, इतना खुशी का मौका है, अब तो नाचना बनता है। बैंड वालों, आओ बजाओ। आप जाके उनसे बात काहे नहीं करते हैं? जो गलत फहमी है उसको दूर कर दीजिए ना, बैठ के समझा दीजिए आपके मन में क्या है। लगता है हम दोनों बहन भाई के नसीब में अपना प्यार लिखा ही नहीं है।